आइए शुरू करते हैं हम लोग। कई तक के चले थे बाबू? 26 ना बोलते हैं। 27 नहीं बना है? चलो 27 बन गया है। 27 कौन नहीं बनाए हैं? 27 नहीं बना है तो 27 छोड़ दे। चलो 28 नहीं बना है, अब 28 बताते हैं। चलो देखो 28 नंबर देखना सबको। देखो ध्यान दो, बैठे दो आराम आराम से बाबू, जल्दी जल्दी। देखो 243 का पावर कितना है बाबू? तो 0.13 है। पता चल रहा है? दशमलव में है वो, सही है। फिर गुना में क्या है बाबू? तो 243 का पावर है बाबू 0.07। बात समझ में आया? अगर नहीं आ रहा है, पता चल रहा है तो देख लो, हमको तो दिख रहा है यार। बताओ तो इतना बुढ़ा गए हैं तैयो आंख सही है मेरा। 7 का पावर कितना है बाबू? 0.25। ठीक है, बोलो 49 का पावर कितना है छोटू? 0.075। सही है। चलो 343 का पावर 0. चलो इसी का मान आपसे पूछ ले। देखो कुछ ऑप्शन भी दिया हुआ है ना। ऑप्शन पहला में क्या है? 7/3। दूसरा में क्या है? 3/7। तीसरा में क्या है? -3/7। चौथा में -7/। चलो 4 गो ऑप्शन है, देखना ध्यान से सुनो। देखिएगा 243 यहाँ भी है और 243 यहाँ भी, यानी बेस तो सेम है। और जब सेम रहेगा बेस तो पावर जुटता है। तब बताओ ये कै पैसा और ये कै पैसा? तब 13 पैसा और 7 पैसा 20 पैसा। अच्छा 20 पैसा कैसे लिखते हैं? आप ऐसा ही ना लिखते हैं। और 20 पैसा ही पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक सही है। अब बताओ इसको काटेंगे तो 1/, कितना? 1/5। अब समझना, इसका मतलब बाबू कि हम लिखेंगे 243 का होल पावर कितना? 1/। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझना, 243 को भी हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 5। बोलो लिख सकते हैं? बताए थे ना एक दिन। अब बात समझना, इसका मतलब अंदर हम क्या लिख देंगे बाबू? 3 के पावर 5। अच्छा नीचे ज्यों के त्यों रहेगा? अरे नीचे ज्यों के त्यों रहेगा। अब बात समझिए, 5 से 5 कट जाएगा। तब बताओ ऊपरे कितना आ गया और नीचे क्या? ज्यों के त्यों। तो इससे भी कुछ हल होके तो अबे करेगा। अब देखो अगर इतना से ऑप्शन मारना चाहता है तो मार सकता है। पहला बात प्लस में 3 है ना। बताओ प्लस में 3 कौन है? ये तो माइनस में है, नहीं होगा। ये 7 तो ऊपर आ ही नहीं सकता है। बताओ 7 ऊपर आ ही नहीं सकता है, बी होगा। बताओ ऊपरे खाली हल करके हम लोग आंसर कर लिए। एग्जाम में वही होता है। आप कैसे बनाते हैं एग्जाम में मतलब उससे नहीं है। एग्जाम में कैसे बनाते हैं मतलब उससे आंसर से मतलब है। लेकिन अब देखिए नीचे वाला भी देखिएगा। 25 देखो ना, यहाँ 7 है और यहाँ 49 है। अच्छा 49 को तोड़ सकते हैं 7 का स्क्वायर। अब देखो 7 का क्यों 343 होता है, तो यानी सब का बेस तो 7 आ ही जा रहा है। तो एगो 7 हम लिख दे नीचे। अब देखना ध्यान से बाबू, इसमें जुटेगा। बताओ इसको 49 को लिखेंगे 7 का स्क्वायर तो 2 से इसमें गुना हो जाएगा। तब 75 दूना 150 तो 0.150 होगा कि नहीं? एक और 0 लगा दो, जोड़े में ठीक लगेगा। अब देखो ये 3 आएगा ना। 7 का क्यों 343 तो 3 से गुना हो जाएगा 20 पैसा में, तो 20 दिया 60 पैसा, तो 60 पैसा लिख दीजिए, जोड़ दो। इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। चलो 5 5 10 के 0 1 बचा,
6 3 9 और 1 10 के 0 1 बचा। इसका मतलब पूरा कै रुपया हो गया? 1 रुपया, यानी पावर 1 हो जाएगा कि नहीं? बोलिए। अब बताइए 7 के पावर 1 मैंने 7 है ना, लो 3/7 सही है। उतारो। आज हम लोग घातांक खत्म कर देंगे, करनी पड़ेंगे आज। सब समय से नहीं आता है। मिटा दे। आपका आज पहला क्लास है बाबू? नहीं सर, कल आए थे। और पीछे वाला जो वीडियो है वो पढ़े थे आप? वीडियो देखे थे कि मतलब सीखे थे भी? बनाए बना था ना? पैकेज है आपके पास? सही। सब बन गया होगा? सब बन गया होगा? चलो बोलिए। आ जाओ। 29 देख ले। देखो 29 देखो। बैठो जल्दी जल्दी बैठो। देखो 31 का पावर कितना है? बोलो। 7.5 सही है? अरे सही है। फिर 31 का पावर कितना? 3/2 मैंने 1.5। अरे 1.5 बोल सकते हैं तो 1.5 ऐसे लिख सकते हैं। चलो फिर गुना क्या है छोटू? 31 का पावर बोलो -3। अच्छा बराबर कितना है? √। अच्छा √31 को हम 31 का पावर 1/2 कह सकते हैं। अच्छा इसका होल पावर कुछ नहीं है, पावर में पूछ ले कि यहाँ क्या होगा। सही है। अब सुनना, सब के बेस में क्या है? 31 है। तो क्या करेंगे? पावर जोड़ देंगे और जो जुटे वाला रहेगा जुटेगा, जो घाटे वाला रहेगा घट जाएगा। तब बताओ 7.5 रुपया और 1.5 रुपया 9 रुपया। इसका मतलब बाबू 9 रुपया ये दोनों मिलके हो रहा है पावर, जिसमें से 3 रुपया चल जाएगा तो 6 रुपया। यानी 31 का पावर कितना? 6 बराबर कितना? तब फिर 31 लिखिए। अब बताओ ये गुना होता है कि नहीं? तब बाबू ये क्या हो जाएगा? तब बोलो वाट/2 होगा कि नहीं? अरे नहीं बोलता है, होगा। अब सुनो बेस सेम हो गया तो पावर को बराबर के रूप में लिख देंगे। तब बताओ 6 बराबर कितना हो जाएगा? वाट/2। अब वाटे के तो मान पूछ ले हैं, क्रॉस गुना कर लो। 6 दूनी यानी वाट का मान आंसर हो गया। उतारिए जल्दी। कह के बता देते हैं 30। क्लास के वीडियो से फायदा होता है जी? ना बोलता है कोई? कोई बोलता है कहे नहीं? वीडियो बंद कर दे करला। अभी फायदा नहीं होगा। अभी तो आप पढ़ रहे हैं तो सब ताजा है। जब 1 महीना 2 महीना के बाद ये टॉपिक भूल जाइएगा। जैसे आज पढ़िएगा तो ऐसा थोड़ी कि याद रहेगा। 10th में का पढ़े हैं, 12th में का पढ़े हैं, याद है? थोड़ा बहुत याद है। 1 साल 2 साल के बाद भूल जाइएगा सब। समझे? क्या मतलब √31 की पावर? हाँ तो वही वाटे का मान निकाले है ना। कोई दिक्कत? वो ऐसे थोड़ी पूछ रहा है कि एकदम वो हाई पर ही लिख के बताइए। जो मेथड है उस पे चलिए आप।
कैसे 1/2? इसके पावर 1 ऐसे भी कर सकते हैं 1 चीजवा तो वही है, गुना करता ना। बाटा करके बना दिए तो भी आंसर ठीक है। चलो देखो, मैथ का नियम बहुत होता है। तुम लोग अर्थमेटिक में घुसो ना, जब रेशियो शुरू करेंगे ना तो 8 तरीका से मैथ बतावेंगे। हाँ जी, रेशियो तो शुरू करवाओ तुम लोग। मैंने आज नया का मार्कर धरे हैं बाबू। एगो हमर चेला आया था जो बोला था वो खुद की 2016 में पढ़े थे आपसे, यहाँ आया था मिठाई लेके। तब क्या करेगा, उसको नहीं समय मिल रहा था। अब देखो बॉर्डर पे है तैनात बेचारा, वो सबके फुर्सत मिलता है। शादी कर ला तो छुट्टिए ना मिलता है जल्दी। आज जे दिन शादी करेगा पता चलेगा दूसर के दिन उकरा बुलाहट है ना। चलो देखो, देखिए ध्यान से बाबू, 3 का पावर कितना? x माइनस, इसको हम लोग थोड़ा सा डिजाइन में लिखेंगे। 3 का पावर x और बटा 3 होगा कि नहीं? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है जी, वो लड़का का दिक्कत है। फिर इसको ऊपर ले जाओ, बेस सेम रहता है तो बटा में पावर घटता है कि नहीं? पूरा नियम में खत्म कर दिया है तू था, इसका मतलब। चलो बराबर कितना? 486। अब सुनिएगा, 3 के पावर x यहाँ भी और यहाँ भी खींच लीजिए, माने कॉमन ले लीजिए। तो 3 का पावर x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 1 बचेगा। 1/3 बराबर 486। सही है। अब सुनना ध्यान से, जरा टाइम से अवल करो। यहाँ लिखेगा 3, तब 3 में से 1 जाएगा 2, तब बताइए क्या हो जाएगा? 3 के पावर x गुना 2/, सही है? बताओ 400। इस समझाने के लिए खाली लिख रहे हैं बाबू, डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख देते। अब सुनना, लेकिन समझना है, समझना है, सही है? 2 से कटेगा ना, 2 4 3। अच्छा सुनो, 3 के पावर x बराबर, अच्छा 243 को लिख सकते हैं 3 के पावर 5, और एक वाव ये 3 उन्हें चढ़ जाएगा जाके, बताइए सही है? 3 से 3 खाता क्या बोलता है अलर बलर जी? अब देखो फिर से लिखो थोड़ा समझने के लिए। 3 के पावर x बराबर क्या हो जाएगा? 3 के पावर 5 और 1। तो जब बेस सेम रहता है तो पावर को बराबर के रूप में लिखेंगे, तो डायरेक्ट x का मान क्या हो जाएगा? लो आंसर हो गया। उतारो। कै गो इसको बनाए थे आप लोग में से? और कोई? अच्छा, पहले कभी पढ़े थे ये वाला चैप्टर आप लोग? अरे बाबू, आप 8वां पास हुए हैं ना, 9वां पास हुए ना, 7वां पास हुए ना, वही पढ़ाई हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा लेवल कम था और इसमें थोड़ा लेवल ज़्यादा है। यानी जो आप पीछे छोड़ के आए हैं ना, उसी चीज़ को हम लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। बताइए, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़ना था 7वां में? 7वां 8वां में है कि नहीं? लेकिन वहां कहिए कि लेवल नहीं है, वहां लेवल नहीं है। लेवल तो यहां मिलेगा आपको। और वहां बनाते होंगे और जैसे सवाल देता होगा कि मूलधन निकालिए, तो माना कि x, मूलधन बराबर माना कि x, और यहां मानना ही नहीं है। चलो कै गो हम लोग पढ़ लिए बाबू? 31 वाला देखो। 31 में थोड़ा सुधारिएगा सवाल को। ये घनमूल है, 0.0007 आ जाइए 29। देखो टाइम से आइए, फोन नहीं गिराइएगा।
चलो बाबू ऑप्शन लिखो। 6/41 बी में बताइए, बताइएगा तब ना। कोई ना बोल रहा है गुस्सा गया का जी, लगन आवे वाला है, टेंशन ना लो। हाँ लगन आवे वाला है, पापा के नंबर दे देना सर। देखो ध्यान से देखिए। अच्छा हमको ये बताइए आप कि बाबू पॉइंट के बाद जितना अंक इधर है उतना ही लगता है पॉइंट के बाद नीचे है कि नहीं? तब बताओ पॉइंट खत्म हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब पॉइंट खत्म का इसको आप ऐसे फ्रेश कर सकते हैं, जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये 3 हो गया, सुनना डायरेक्ट लिख दो कितना 729, और 729 से पहले कितनों जीरो फर्क पड़ेगा? बाद में रहेगा तो फर्क पड़ेगा। और नीचे बाबू 85 100। अब बात समझना, आप लोग को तो घनमूल नहीं सिखाए निकालने के लिए, ठीक है? तो दूसरा तरीका लगाते हैं। डीएस पढ़ाए हैं कि नहीं? डिजिटल सम पढ़ाए हैं। अंकों को जोड़िए। अब बात समझिएगा, अगर हम अंक को जोड़ेंगे बाबू तो 7 और 2 9 मने बोलो 0, और यहाँ भी 0 यानी ऊपर 0, तो 0 बटा कुछ हो बोलो 0। अरे 0 बटा कुछ हो बोलो 0 होता है कि नहीं? अब इसका मतलब कि इसका डीएस आ गया कितना? डीएस मैंने डिजिटल सम कितना आया? अब वही आंसर होगा जिसका डिजिट सम 0 होगा। अरे बोलिए, आओ देखते हैं। क्या बाबू ये 0 होगा? कभी कभी नहीं होगा। क्या ये होगा? क्या ये होगा? मार के निकल जाओ। चलो सही है। अरे ना होगा तो ये 0 हो गया ऊपर, तो 0 बटा कुछ हो 0। इसको अगर मेथड से बनाना चाहते हैं तो 729 के कर घनमूल होता है बाबू, घनमूल नहीं, 729 का घनमूल कितना होता है? 9, और इसका घनमूल होता है 44। ठीक है, बन गया। अब सिखाए नहीं है तो एक क्लास हमको सिखाना पड़ेगा, टेंशन ना लीजिए, सब चीज सिखा देंगे। हो गया? हटा दे, मिटा दे। yes. 32 तो बन जाना चाहिए, छोड़ दे। बोलो 3 का पावर x प्लस 3 बता दे रहे हैं। 3 नहीं है बाबू, यहाँ 2 है ना। हाँ, बनवे नहीं करता। तो देखो ना, कौन तो हंसता है जैसे लगता है ना गाड़ी ब्रेक लेता है ना, ब्रेक शू खराब रहता है ना, देखा है? अरे जब ब्रेक शू खराब रहता है, गाड़ी ब्रेक लेगा तो कैसे करता है आवाज? वैसा ही कौन तो हंस रहा था अभी। चलो तो अपन ब्रेक शू दिखाओ। सुनो बाबू, 32 को क्या लिखेंगे? बोलो 2 के पावर। अब जब बेस सेम हो जाता है तो पावर को बराबर के रूप में लिख देंगे। आइए लिख देते हैं। तब बताइए x प्लस 3 बराबर 5 होगा, तो x बराबर कितना? अब मान 2 रख दीजिए, तो 2 रखेंगे, 2 और 1 तो 3 हो जाएगा। अब 3 के पावर 3 कितना होता है? 27 आंसर हो गया। कहता है इतना हल्का है? चलो तो एक सवाल हम आप लोग के लिए छोड़ते हैं और घातांक खत्म हो गया। अब हम लोग करने की ओर बढ़ेंगे। एक सवाल छोड़ रहे हैं, 33 नंबर आपके लिए। बना के लाइएगा, इसको बन जाएगा ना सारा? तो नियम जो सिखा दिए। आ जाओ 34 में लिखो।
34 बन गया, मिटा दे इसको। चलिए चलो बाबू, अब हम लोग करनी स्टार्ट करेंगे। हाँ, घातांक खत्म, यहां से करनी शुरू हुआ। 33 नंबर बना के आइएगा। 33 सबके लिए होमवर्क है, HW सबके लिए। चलो, कहता है बाबू कि 5 रूट कितना और प्लस, आ जाओ √2 का मान पूछ ले। समय से आइए छोटू, समय से आवल कीजिए, जाम लगा हुआ है। चलो देखो, बताओ 5 √2 और 20 √2, 25 √2 हो जाएगा कि नहीं? बोलिए, लिख दो। अब 25 √2, अब समझिएगा, तब बाबू 25 लिख दीजिए और √2 का मान कितना होता है? 1.414। सही है, इसको गुना करिए, आंसर लाइए। हाँ जी, गुना कर दे हम। और देखो, देखो ध्यान से, जब भी पॉइंट वाला गुना करो, पॉइंट को दिमाग से निकाल दो। क्या बोले? 36.350। सही है, सही है, आपका गलत है। देखो हम क्या बोले, जब भी पॉइंट से गुना करो, पॉइंट वाला संख्या से गुना करो, तो पॉइंट को डिलीट करो अभी, ठीक है? सुनो ध्यान से, 25 चौ तो 100 के 0 लिखिएगा, 10 बचेगा कि नहीं? अब बताओ 25 से कम, 25 से कम, 25 और 10, 35 के 5, हाथ में कितना? सही है, 25 चौ 103, 103 के हाथ में कितना? बात समझ में आ रहा है? अब 25 से कम, 25 और 10 हो गया। अब बताओ हम पॉइंट वाला काम अब कर लेंगे, तब बताइए 1 2 3, 1 2 3 यहां पड़ेगा। लो आंसर आ गया। गुना सिखा दिए हम आप लोग को पहले ही। मिटा दे, बोलिए, कोई बोलता नहीं है यार। देखो 35 नंबर देखो, कहता है 4 रूट कितना है? 12 माइनस √50 माइनस 7 रूट, इसकी का मान पूछा। बोलो बनेगा कि नहीं? बन जाएगा, आओ बनाते हैं। सुनो, आप इसको ऐसा करिए, इसको खाली देखिएगा। अगर हम 48 को लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं बाबू, 12 गुने 4 बरचो 48। अब बताइए 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, यानी 2 जब बाहर निकलेगा तो अंदर 12 बचेगा। अरे 4 बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? 12। इसका मतलब हम यहाँ लिख देंगे माइनस 7 दूनी 14 रूट। बोलो सही है? अरे बोलिए। अब देखो इसको रहे दो, या फिर इसको लिख सकते हैं 50 को बाबू 25 गुना 2। अरे बोलिए, इसको लिख सकते हैं 50 को क्या लिखेंगे? 25 गुना और 25 का वर्गमूल, तब 5 रूट 2 रह दीजिए। बोलो सही है? फिर देखना ये रहे तो ऐसे ही 4 रूट 12 सही है। बाद में एक बार कर लेंगे। अब सुनिएगा ध्यान से, 4 रूट 12 प्लस में और 14 रूट 12 माइनस में, तब बताइए ये चीज वहां जाके मैनेज करेगा कि नहीं?
यानी -5√2 और माइनस कितना 10√12। सही है। अब सुनिए यहाँ पे आओ, आप दिमाग लगाइए। -5√2 फिर क्या लिखेगा माइनस, अब देखिए इसको लिखेंगे 12 को 4 गुना 3 तो 4 का वर्गमूल 2 तो 10 दूनी 20 रूट। लो आंसर हो गया, इतना ही आंसर है। है इतना है जी, अरे इतना है। अच्छा, मामला का है, मामला का है कि ये वाला आगे है, कोई बात नहीं। -3 और -2 बताओ -5 होगा कि नहीं? तब -2 और -3 बराबर -8 तो नहीं होगा? ये भी 5 ना होगा माइनस में। चलो देखो 36 √14 और रूट कितना 21 बन जाएगा। देखिएगा इसको लिखेंगे बाबू √7 गुना √2। अरे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √7 गुना √3। अरे बोलो, अब 2 गो रूट वाला मामला सेम हो जाता है तो बाबू सिंगल हो जाता है। तो 7 गुना 3 दूनी √6 हो जाएगा। लो आंसर हो गया। वो तो दिमाग में सोच के भी आंसर ला सकते हैं, नहीं सोच के आ जाएगा। इसमें एगो 7 है, इसमें एगो 7 है, इसका मतलब 2 गो 7 मिल गया रूट में तो फ्री हो जाएगा 7 और 3 दूनी 6 रूट में हो जाएगा आंसर। चलो 37 कौन कौन बनाए हैं? चलिए बनेगा ही। कोई बना सकते हैं इसको? कोई नहीं बोलता है, देखो ना, कोई नहीं बोलता है। आ जाओ, सुनो ध्यान से। 4 तिया 12 कैसे गुना कर ले हैं? मैंने ऐसे गुना होता है 4 तिया 12। ये मैथ के तुम लोग नियम में खत्म कर देगा जी। 1/3 लिखेंगे, सुनो ध्यान से। इसको क्या लिखेंगे 3 का पावर 1/। अब देखो यहाँ पावर कितना है बोलो 1/3 और यहाँ पावर कितना। देखो ये बेस गुना कब होगा जब पावर सेम होता है। नहीं, जैसे हम लिख देते बाबू कि 2 के पावर 6 और यहाँ लिख देते 3 का भी पावर 6, तब बेस गुना कर दीजिए। तब 3 दूनी कितना हो जाता 6 का पावर 6। बोलो हो जाता कि नहीं, क्योंकि पावर सेम है और बेस कुछ हो रहा है, गुना हो जाएगा। अब मामला समझना, यहाँ पे कहता है कि यहाँ पावर 1/2 है, यहाँ 1/। और ये गुना कब तक के ना होगा जब तक कि ये पावर सेम नहीं होगा। तो पावर सेम करे पे विचार करिए। पावर को क्या करेंगे सेम करेंगे। देखो सेम कैसे करेंगे सुनना। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 से गुना करिए तो ऊपर भी 4 से करेंगे, सही है। अब यहाँ कितना से 3 से, तो यहाँ भी 3 से, सही है। अब सुनना ध्यान से, ये 2 के पावर 4 का होल पावर 1/12 कह सकते हैं। जरा दिमाग लगाओ। अरे सिर्फ इसको, अरे सिर्फ इसको कर सकते हैं। अब सुनना, 3 के पावर 3 का
का होल पावर कितना? बोलो पावर दोनों का सेम हो गया कि नहीं? आ जाओ तब बताओ 2 के पावर 4 मने 16 नहीं बोलता है जल्दी। 16 का पावर कितना? अब गुना 3 का क्यू 27। अब 27 का पावर कितना? अब क्या करिएगा? ये दोनों गुना हो जाएगा, गुना करिए। हो गया गुना 432। देखिएगा ये गुना करके कितना आया? 432। अब बताइए इसको क्या लिख देंगे? ऐसे लिख देंगे? बोलिए। अरे ऐसे लिख सकते हैं? आंसर हो गया, आंसर हो गया। आगे बढ़ जाए। बोलो ये एक्स्ट्रा दिमाग है कि नहीं यहाँ पे लगा हुआ? चलो 38 वाला देखो, शायद 38 बन जाना चाहिए। कितना है? सही है, सही है बाबू। यहाँ देखल करो, ठीक है? देखना, ध्यान देना। 28 का पावर कितना है? बोलो 1/4। 16 के पावर कितना है? इसका मतलब बाबू, और ये बीच में भागा है, तब बताओ 28/16 लिख सकते हैं का होल पावर 1/4। बोलो किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? नहीं है। अब 4 से काटो तो 4 सते, अरे नहीं बोलता है, और 4 चौके, चलो तो 7/4 का होल पावर, लो आंसर हो गया। ऐसे नहीं है, ऐसे ना है तो कर दीजिए करनी में 7/4 और यहाँ 4 लगा दीजिए, आंसर हो गया। मिटा दे। अच्छा कोई बोलता नहीं है कि समझ में नहीं आया, क्या बात है यार? अरे वाह, एक बार में आ जाता है ना। चलो 39। अब ना भी समझ में आता है तो नहीं पूछता होगा कि चल जाके वीडियो देख लेंगे। का यहाँ बोल के बेइज्जती हो जाए। चलो ये बात सोचना ही नहीं है कि बेइज्जती हो जाएगा। आप लोग नहीं जानते हैं तबे यहाँ आए हैं, है ना बाबू? जानते तो बगल में ना खोल लेते कोचिंग। चलो देखो, सुनो 3 के पावर कितना? अब देखना कॉमा है ना, और यहाँ 2 के पावर कितना? 1/। अब ये 2 पार्ट में 2 चीज लिखा हुआ है, कहता है बताइए दोनों में से कौन बड़ा है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? कैसे पता चलेगा? बड़े ना पूछा है कि छोटा पूछा है? बड़ा पूछा। देखो जब भी ऐसे ये बड़ा है, ये वाला। अच्छा ठीक है, नियम बता देते हैं कैसे हम लोग चेक करेंगे। देखो सुनो ध्यान से, दोनों सेम है, इसको सेम दिख रहा है। जयमाला पे 2 लहंगा पहन के आ जाएगी तो कंफ्यूज हो जाएगा कि शादी किससे करना है।
आ जाओ, देखो बाबू 1/, अरे देखो 1/, और 1/। अब बात समझना, यहाँ नीचे में 2 है और नीचे में कितना। आपको यहाँ पे चेक करने का एक रूल बताते हैं कि 2 और 3 का क्या लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। क्या लीजिएगा? अब एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा कि नहीं, बस ये दिमाग में रखना। और जब 6 आ जाएगा तो यहाँ भी 6 से गुना कर लेना और यहाँ भी 6 से गुना कर लेना, ठीक है। अब सुनना, इसको काटेंगे तो 3 के पावर 3 हो जाएगा। अरे काटेगा ना? अब बताओ 2 के पावर, अब सुनना 3 का क्यू क्या होता है और 2 के पावर 2, बताओ कौन बड़ा, 27 बड़ा कि 4? और 27 किसका मान आया है? इसका। लो आंसर हो गया, ये बड़ा है। दिमाग में रहेगा, जब भी बड़ा और छोटा का बात करेगा तो पावर में हरों का एलसीएम, पावर में हर का एलसीएम ये थे ना। यहाँ भी नीचे हर 2 है, यहाँ 3 है, तो हरों का एलसीएम ले लिए और प्रत्येक पद में गुना कर लेना। चलो अच्छा, आगे परमेकरण वाला बात आ गया। आओ परमेकरण पे बात करते हैं थोड़ा। सुनिए बाबू, मान लो कि लिखा हुआ है 1/√3 + √2। अब आपको कहेगा हर परमेकरण कीजिए, शायद इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। आओ देखो, परमेकरण करने का मतलब होता है कि अगर यहाँ बीच में प्लस है, माइनस माइनस, √3 - √2, सही है। और √3 माइनस, अब ये कट जाता है, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुनना, तब बाबू 1 गुना इतना, तो ये चीजवा तो रह जाएगा, √3 - √2। अब नीचे देखो, देखो अगर हम इसको a माने, इसको b माने, तो a प्लस और a माइनस, तो a प्लस, हाँ, a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर क्या होता है? सही है। अब बात समझना, ये सब फार्मूला जो है ये सब याद कर लेना। एगो होता है a + b के होल स्क्वायर, सुनो, a - b के होल स्क्वायर, ये सब याद करेगा तबे शादी होगा। सही बता रहे हो, नहीं तो शादी नहीं होगा। अगुआ आएगा सबसे पहले क्या पूछेगा? यही पूछेगा, उसको यही याद रहेगा। हमरा से पूछ दिया था, जानते हैं कोची, हमरा से पूछा था कि ठीक है आप मैथ पढ़ाते हैं, तो 13 में कितना से गुना करे कि 14 हो जाए? 13 में कितना से गुना करे कि 14 हो जाए? 13 को 14 से बनाना है। कितना से? 14/13। सोचो इतना हल्का सवाल पूछ लेता, अभी कट गया, आंसर आ गया ना 14, शादी सेट हो गया। और सुनो ना, शादी सेट हो गया तो हुआ नहीं, वहां नहीं हुआ, कहीं और हुआ फिर। अब देखो चलो देखो, कोई बात था इसलिए छोड़ दिए। देखो a + b इंटू a - b, तो a² माइनस, अब बताओ a² कहने का मतलब √3 का होल स्क्वायर करिएगा और -√2 का होल स्क्वायर करिएगा। अब बताओ ये खत्म हो जाता है कि नहीं? तो 3 में से 2 गया, सही है। यानी कि बाबू हम इसको कह सकते हैं कि √3 - √2, सही है। चलो अब देखो, अब इसका एक तरीका हम बताते हैं, आपको उतारना नहीं है इसको, एक तरीका बताते हैं शॉर्ट में। देखो
डायरेक्ट इसका हर परमीकरण करने के लिए बोले तो आप क्या करिएगा कि बीच में क्या है, प्लस है, हमेशा अपोजिट साइन रखना है। बोलो प्लस है तो प्लस का उल्टा माइनस, तो √3 और माइनस √2। बटा में क्या होगा तो सुनना, बटा में वही होगा जो अंक का अंतर आएगा। बोलो अंक यहाँ कितना और यहाँ कितना, बोलो अंतर कितना हो गया। ना आया समझ में? नहीं आया, फिर से देखो, फिर से देखो। देखो 1/√7 माइनस √5, बताओ इसका क्या होगा? प्लस हो जाएगा, √7 प्लस और बटा कितना, √2 दो ना। बोलो यहाँ 7 है, हम क्या बोले कि डिजिट का अंतर ले लीजिएगा, तो डिजिट में यहाँ 7 है और यहाँ 5 है। बताओ 7 और 5 में अंतर कितना का हो गया? डायरेक्ट आया समझ में? अरे आया, फिर से देखो। एक बटा √13 माइनस √7, बताइए इसका हर परमीकरण का होगा, क्या हो जाएगा? √13 प्लस अब बटे कितना 6 होगा ना। अब करके देखिए, इतना ही आएगा, सही है? अच्छा, इससे भी शॉर्ट होगा जी, हम कहें इससे भी शॉर्ट होगा, कह रहा उतना काहला करेंगे। चलो आइए सवाल पे, देखो ध्यान से। 40 नंबर देखिए, √5 प्लस कितना, √3 बटा √5 माइनस। अब सुनना, डायरेक्ट आंसर लिखे की कोशिश करो कि एक बार लॉन्ग विधि से बता दे। चलो पहले लॉन्ग देखो, चलो एक बार लॉन्ग देखो, बताइए कैसे बनाइएगा। प्लस करिएगा तो √5 प्लस √3 और बटा √5 प्लस √3, सही है? अब बताओ यही चीज, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, तो इतना गुना उतना बताओ स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? यानी हम कहेंगे कि √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर और बटा क्या बाबू? तो देखो, अरे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताओ कितना आएगा? 2 आएगा कि नहीं? अरे 2 आएगा। चलो अब आगे देखो, फिर से देखो। अब बताइए, इसको अगर हम a पढ़े और इसको b पढ़े तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अरे है ना? तब बताइए क्या करिएगा? √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 है ना जी, √3 का होल स्क्वायर और प्लस क्या होता है तो 2ab, तो 2√6 लिख दे। अरे ऐसे कैसे होगा? 15 होगा ना। चलो अब बटा कितना, अब समझिएगा, खत्म हो जाएगा। तब बताइए कितना होगा? 5 और 3 8 प्लस 2√15 और बटा कितना, सही है? अब 2 से डायरेक्ट उड़ा दो, खत्म हो जाएगा। अब देखो तो 4 प्लस √15 और यही आपका उत्तर है। चलो सर यहाँ पर दोनों पार्ट है सर, कहाँ? नीचे 2 से इतना कमजोर है जी, बेइज्जती ना कर रहे हैं, बोल रहे हैं। देखो सुनना, 2 कॉमन ले लो तो 4 प्लस √15, अरे बोलो, अब 2 से 2 कट जाएगा, तो यही चीज बना यहाँ हुआ है। यहाँ किसी को दिक्कत है जी? 12th में मैथ था कि आर्ट्स था तुम्हारा? तुम्हारा बायोलॉजी था। एक्स्ट्रा में तो मैथ होगा।
मिटा दे, मिटा दे इसको। अब सुनिए, हो गया। अब देखो डायरेक्ट आंसर लिखे ला कोशिश करो। डायरेक्ट इसका क्या लिखेंगे? डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। देखना, सुनो ध्यान से बाबू। अगर ये ऊपर वाला मामला न रहता, सुनो, अगर ये ऊपर वाला मामला नहीं रहता और डायरेक्ट ये सिर्फ नीचे वाला रहता तो क्या करते? बोलो, लिख देते √5 और प्लस रूट और बटा कितना। लेकिन एक वाव पहले से मौजूद है, तो बताओ होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? सही है। अब सुनना, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो बताइए a स्क्वायर 5 बचेगा, b स्क्वायर 3 बचेगा, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। अब प्लस 2a भी होता है, तो 2√15 हो गया। अब बटा कितना? लो डायरेक्ट सबको काट दो, 4 प्लस √15 उतार लो, उतार लीजिए अथवा में करके। अरे अभी आओ, एक ही बार में यहाँ लिख देंगे, आगे चलो ना अभी। सर एक बार और समझाए तो नहीं देखना चाहिए। अब देखना यहाँ, तो जब बताते हैं तो देखता है काहे नहीं जी? हम बना रहे हैं। जब शादी होगा तो रोड पे चलना देख के, और पता है कि चलत रहेगी इधर और तू देखे रह ने तलगू गायब। फिर से देखो, सुनो, अगर ये ऊपर वाला नहीं रहता, अगर ये ऊपर वाला नहीं रहता और सिर्फ नीचे वाला रहता, तो हम बताए थे कि अपोजिट साइन लिखते हैं। ठीक है, अपोजिट साइन लिखते हैं। अब बात समझना, अपोजिट साइन माने माइनस है तो प्लस, √5 प्लस √3। और नीचे क्या लिखते हैं? तो ये अंकों का अंतर लिखते हैं। तब बताओ, यहाँ 5 यहाँ 3, अंतर कितना का दो? लिख दिए। अब समझना, अगर ये ना रहता तब ना उतना होता, लेकिन ये भी है, ये भी है। तब बताइए, एगो पहले से मौजूद है, एगो वाव है, इसका मतलब ये 2 गो है। सही है। अब समझ में आया? अब यहाँ से तो रूल है। देखो ना, नींद लेता है सब, और हम ऐसे करे लगे ताजी। चलो, तो 41 बनाइए। √11 माइनस √7 बटा क्या है बाबू? √11 प्लस √7 ना बन जाएगा। छोड़ दे, वाह, चलो छोड़ देते हैं। सब बोल रहे हैं ना मन से जी? चलो 42 देखिए, कहता है √3 का मान देले है। देखो कितना बढ़िया काम किया है। और √2 का भी मान देले है ना। कितना देले बाबू? 1.414। सही है। अब देखना ध्यान से, तब कहता है, क्या हुआ जी, दिक्कत हो रहा है? तो 1/√3 प्लस, अब क्या करिएगा? इसको बैठा के जोड़िएगा, बैठा के जोड़िएगा तो परेशानी में पड़िएगा। पहले आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए। सही है। आओ इसको कर लेते हैं। तब बाबू क्या होगा? चिन्ह बदल के लिख देंगे, तो √3 माइनस √2। अच्छा, बटा में क्या होगा? अंकों का अंतर। तो अंकों का अंतर कितना? 1। तो 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं। इसका मतलब √3 का मान यहाँ रखना है, √2 का यहाँ रखना है, घटा देना है। तब बताओ, यहाँ डायरेक्ट घटा दे, घटा दो। तब 12 में से 4 गया 8। सही है। अब बताओ, 2 में से 1 गया 1। सही है। 7 में से 4 गया, और 1 में से 1 गया 0। लो आंसर आ गया।
घटा के बन सकता है कैसे घटा के? दिया ना ये जोड़ के तो सुनो, जोड़ के बन सकता है, लेकिन बात यहाँ पे है ना कि जब देखो √3 का मान कितना, इतना, और √2 का मान कितना, अब जोड़ेगा तो 1 बटा इतना आएगा, जो भी जोड़ने के बाद आएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा पता है? 1 में भागा देना पड़ेगा, तब आवेगा। तो वो तुम्हारा दिमाग हैंग कर लेगा उस समय। क्या समझा? बतावे कहाँ से लाए? पैकेज देखिए लिखा है। एक ही उदाहरण बार बार कितना दे बताओ? हैं? अब आइए साथ में हमारे बोलो, 43 छोड़ दे, 43 छोड़ दे। एकदम अंदर से बोल रहे हैं ना कि ऊपर से बोल रहे हैं? छोड़ देते हैं। चलो 44 छोड़ दे, अरे बोलो ना, हाँ छोड़ देते हैं। बोलो 45 छोड़ दे, देखो कह रहा है ना। चलो देखो 45 देखिए, तो जो छोड़ रहे हैं बाबू उसको बना के आइएगा। 8 माइनस 2 रूट कितना है? नहीं बोलता है तो 2 रूट 15 है। उधर ध्यान मत दो, उधर गाड़ी ब्रेक लेवत रहता है, कभी कभी एका से एक गाना भी बजेगा। चलो इसी का नमान पूछ ले है जी। बताओ कैसे बताए? ट्रिक से बताए कि लॉन्ग विधि बताए? डायरेक्ट लॉन्ग विधि दोनों। चलिए दोनों सुनो ध्यान से। देखिए तो इसको हम तोड़ सकते हैं 5 और 3 में, सही है? 5 3 15। इसका मतलब बाबू कि ये वर्गमूल है तो जरूर कहीं ना कहीं ये स्क्वायर आएगा अंदर, तब ना वर्गमूल वह हटेगा। देखो हम 8 को लिख सकते हैं 5 + 3। बोलो, अरे 8 को लिख सकते हैं 5 + 3। हाँ बोलिए। अब बताओ अगर हम इसको रूट चढ़ा दे तो होल स्क्वायर कर सकते हैं? अरे बोलिए। अब यहाँ देखो, इसको भी रूट कर देते हैं तो होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है? बताओ कोई फर्क पड़ेगा? ये -2। अच्छा इसको बाबू हम लोग तोड़े हैं तो अलग अलग भी तो रूट चढ़ा सकते हैं। बोलिए। तो √5 और गुना कितना? सही है? अब बताओ पहले से क्या है? रूट है, वर्गमूल चढ़ा हुआ है। बात समझिए। अगर हम समझे कि √5 बराबर a और √3 बराबर b, सही है? तब बताओ a² + b² -2ab, तब क्या हो जाएगा? बोलो a - b का होल स्क्वायर, यानी हम कहेंगे कि √5 - √3 का होल स्क्वायर का पूरा वर्गमूल। अब इससे ही खत्म हो जाएगा। तो आ जाओ यहाँ √5 माइनस, आंसर हो गया। एकदम हल्का हलाई कह रहा है, एकदम हल्का। उतार रहा है तुम लोग बेकार के, इसका यूज नहीं है। ई विधि से बनाइएगा तो एग्जाम नहीं निकलेगा। 100 गो सवाल देगा और समय कितना देरी पता है? 60 मिनट। मतलब इतना समय देता है कि अगर सही से सवाल को पढ़ के समझिएगा ना तो समझे भर टाइम नहीं। बोलो है जी? नहीं है तो कभी भी लॉन्ग विधि के चक्कर में ना पड़िए। कोई भी अगर आदमी मैथ में x लगा दिया, वहां पढ़ेला छोड़ दो। माना कि x किया, छोड़ दो वहां पढ़ेला।
एग्जाम नहीं निकले वाला है। कोचिंग में वाहवाही लूट लेगा, इन्हें बोलेगा नियत के तुलना तो उन्हें बोलेगा कस के नियत से। क्या समझा? होता है ऐसे। आ जाओ, अब इसको शॉर्ट में बता देते हैं बाबू कि छोड़ दे? चलो, तो जैसे सिखा रहे हो वैसे सीखना। सुनो ध्यान से, देखो ये मामला जो है रूट के अंदर रूट है। अरे रूट के अंदर भी रूट है, तो रूट के अंदर जो रूट में यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको दो पार्ट में तोड़ना है। अब तोड़ना है ऐसा कि गुना करने पे 15 आ जाए और जोड़ने पे 8 आ जाए। बोलो 5 तिया और 5 और 3 हो गया कि नहीं? लेकिन ये टूटेगा कब? जब यहाँ पे 2 रहेगा तब। 2 नहीं रहेगा तो नहीं होगा। अगर 2 नहीं रहेगा तो हम लोग 2 वहां पे ले लाएंगे। ठीक है, देखना। अब एक बात समझना, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुना 5 और 5 गुना 3। लेकिन आपको एक बात बताते हैं कि जब भी यहाँ पे गुना में तोड़ना है ना तो बड़का डिजिटवा को आगे रखिएगा। आया समझ में? बड़का को आगे और छोटका को पीछे। सही है? अब सुनना, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस लगा देना, प्लस रहेगा तो फिर से प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा तो सही है। अब देखो ये मामला जो है बाबू वर्गमूल का है ना, सब पे वर्गमूल चढ़ा दो, आंसर हो गया। ना आया समझ में? बोलो नहीं आया? आ गया? अगला बना। एक दो बार में सीख जाइएगा। अभी तो दर्शन ही हुआ है ना, इस सब से। साइकिल आदमी एक बार में थोड़ी सीखता है, कई बार गिरे होंगे, मुंह टूटा होगा, हाथ टूटा होगा, छिलाया होगा, है कि नहीं? हमको तो एक बार एगो आदमी का किया ना कि कहा बैठ और हाँ टेल दिया ढलनवा पे, और टेल दिया, उसको लगा कि हम गिर जाएंगे। अब एक बार में हाफ पैंडल नहीं फुल पैंडल सीख गए थे। एक ही बार में फुल पैंडल। हाँ जी, बड़का साइकिल से। अरे अब ना छोटा छोटा साइकिल आ गया। हमारे जमाना में छोटा था नहीं था, हम लोग के जमाना में मिलता था वो वाला, अरे कौची बोलते हैं, लकड़िया वाला जो ना बनता था, गुड़रावे वाला, ऐसे गुड़राता था लोग उसको। हम ना समझ रहे। अच्छा, तुम्हारा एज में तो हमको शादी हो गया था बाबू। एक गाड़ी चलावे के बात करना। देखो पैंतालीस नंबर बनाइए। अच्छा 46 सॉरी, अरे मिस्टेक होता है नहीं, 45 के जगह 46 लिख दिए, 46 के जगह 45 होता है ना कभी। चलो प्लस कितना, पूरा का रूट ना 7 माइनस 2 रूट 10, सही है। अब देखो हम ट्रिक क्या बताएं, हम ट्रिक बताएं कि बाबू रूट के अंदर भी रूट वाला मामला रहे और यहाँ पे 2 रहे तो अंदर घुस जाओ, और इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। 2 पार्ट में तोड़ना है, और तोड़ना है कैसे कि गुना करने पे 10 आ जाए और जोड़ने पे 7 आ जाए। तो 5 दूना और 5 और 2, इसका मतलब बाबू 5 को आगे रखेंगे ना और 2 को पीछे। अब बताओ यहाँ माइनस है, माइनस लगा दे। अब बताओ रूट वाला मामला है, रूट चढ़ा दो, यानी इतना का मान कितना आ गया, बोलो इतना। अब पहले से क्या है बाबू, पहले से क्या है √2, ऐसा ही ना था। अब बताओ ये और ये क्या होगा, घट जाएगा, घट जाएगा कि कट जाएगा, कटेगा कि घटेगा, घटेगा,
कटता नहीं है, वो घटता है। माइनस है तो घटेगा। हाँ 47 बना दीजिए। 47 बतावे पड़ेगा। या सर हमको लगा। ठीक है, बता देते हैं। फोन करो जी, बाहर निकलते। हाँ रहे दो, आज इतना ही रहे दो ना, फिर देख रहा है समय, समय से चलो ना।